हेलो स्टूडेंट्स। चलिए, देखिए आज का आपका जो टॉपिक है सॉलिड स्टेट का दूसरा जो लेक्चर है। इससे पहले हम आपको डिफाइन किए थे सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होता है, देन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स के बीच में डिफरेंसेस। देन उसके बाद फिर हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिफाइन किए थे, जो कि चार डिफरेंट टाइप का था: आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमने आपको आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म एंड आइसो एन आइसोट्रोपी एंड आइसोट्रोपी कंसेप्ट को डिफाइन किए हुए थे। ठीक है। चलिए देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टल लैटिस एंड लैटिस पॉइंट। तो देखिए, क्रिस्टल लैटिस होता है किसी भी क्रिस्टल का एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो कि आपका उस क्रिस्टल के अंदर एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस के अलोंग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को डिसाइड करने के लिए या डिफाइन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। दैट स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल विच इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन द arrangement of constituent particles along the x, y and z axis within the crystal is known as space lattice। देखिए, जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन दिखा हुआ है दिखा रखा है, देखिए स्पेस लैटिस और crystal lattice may be defined as the smallest part of the crystal which is or which can give the idea about the arrangement of constituent particles along the x, y and z axis within the crystal। ठीक है ना। एंड दोज पर्टिकुलर पोजिशंस, जैसे आपका ये एक आपको हम पिक्चर दिखा रहे हैं, देखिए ये आपका स्पेस लैटिस का हमने एक डायग्राम बना रखा है। यहाँ से देखिए, ये स्पेस लैटिस का एक स्मॉलेस्ट आपका पिक्चर है। इसमें आपको क्या देख रहे हैं, देखिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का इस पॉइंट को यदि आप कंसिडर करें तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग ये अरेंजमेंट है, एक्स एक्सिस के अलोंग, और ये आपका दिख रहा है आपको वाई एक्सिस के अलोंग अरेंजमेंट दिख रहा है, और जेड एक्सिस के अलोंग ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट दिख रहा है आपको। ठीक है। तो यही आपका स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेस लैटिस कहते हैं या क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। और इन पोजिशंस को, ये पोजीशंस जहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिचुएटेड होता है स्पेस लैटिस में या क्रिस्टल लैटिस में, उन पोजीशंस को कहा जाता है आपका लैटिस साइड्स और लैटिस पॉइंट जो भी कहते हैं। ठीक है ना। देन फिर आता भी आपका यहाँ पे यूनिट सेल आता है। ठीक है ना। देखिए, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द स्पेस लैटिस which can generate the complete space lattice on combining with each other again and again is known as unit cell। बहुत सारे यूनिट सेल्स जब एक दूसरे के साथ एक फिक्स अरेंजमेंट में कंबाइन करते हैं, जुड़ते हैं, तो वहां से आपका जो एक पिक्चर बनता है वो पिक्चर आपका स्पेस लैटिस है, जिसको हम क्रिस्टल कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आपका क्रिस्टल का ये एक स्मॉलेस्ट पार्ट है। जब बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट सेल्स आपस में जुड़ेंगे तो वो यूनिट सेल के जुड़ने से आपका एक क्रिस्टलाइन सॉलिड या एक लैटिस सॉलिड और लैटिस स्पेस लैटिस का कंस्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है ना। तो देखिए, जो आपका यूनिट सेल्स है उसको हम बहुत सिंपल वे में हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं भैया, यूनिट सेल बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक ग्रुप है जो कि एक फिक्स ऑर्डर में आपका अरेंज्ड है। ठीक है। या आप एक सिंपल डेफिनेशन ये भी यूज कर सकते हैं, यूनिट सेल इज द ग्रुप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज्ड इन ए फिक्स पैटर्न। ठीक है। और यही यूनिट सेल आपस में जुड़ करके आपका तब जाकर के आगे क्रिस्टल बनाते हैं या स्पेस लैटिस कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसलिए स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस का आप इसको क्या कह सकते हैं, बेसिक यूनिट कह सकते हैं। देन इसका एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन आप दें तो ये दिख रहा है आपको, देखिए एक स्मॉलेस्ट आपका हमने पिक्चर बना रखा है जो कि आपका यूनिट सेल को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है ना। देन फिर आता भी आपका क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल्स। ठीक है ना। यूनिट सेल्स को दो कैटेगरी में हम जनरली डिवाइड करते हैं। किस बेसिस पे? उस यूनिट सेल के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पोजीशंस के बेसिस पे हम यूनिट सेल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। क्या क्या होता है? पहला आता है आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल। ऐसे सारे यूनिट सेल्स जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दिख रहा है आपको, देखिए केवल कॉर्नर्स पे सिचुएटेड होता है, ऐसे यूनिट सेल को कहा जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। ठीक है ना। और जहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपका कॉर्नर्स पे तो होगा ही होगा,
कॉर्नर के अलावा कुछ अदर पोजीशन पर भी यदि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिचुएटेड है तो ऐसे यूनिट सेल को कहा जाता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, किसके बेसिस पे, किसी भी यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग आपका यूनिट सेल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल्स और दूसरे होते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। ठीक है ना, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स क्या होता है, ऐसे यूनिट सेल्स जहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल यूनिट सेल के कॉर्नर पे सिचुएटेड है, जो कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, देखिए ये कहलाता है आपके प्रिमिटिव यूनिट सेल। और जहां पे कॉर्नर्स के साथ साथ कुछ अदर पोजीशन पे भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिचुएटेड हैं तो ऐसे यूनिट सेल्स को कहा जाता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। और जो आपका नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है वो फर्दर आपके 4 डिफरेंट टाइप के होते हैं। किस बेसिस पे, कि आपका जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में कॉर्नर के अलावा कुछ अदर पोजीशन पे पार्टिकल सिचुएटेड होगा गए तो वो अदर पोजीशन क्या हो सकती है उसके बेसिस पे नॉन प्रिमिटिव फर्दर 4 डिफरेंट टाइप का होता है आपका। ठीक है, पहला आता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ऐसा यूनिट सेल जहां पे पार्टिकल कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, साथ साथ बॉडी सेंटर पे भी होगा, तो वो कहलाता है बॉडी सेंटर्ड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का आप कह सकते हैं इसको। दूसरा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, देखिए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है जहां पे 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल सिचुएटेड होगा और 6 अपोजिट आपके जो क्या है फेसेस हैं, जैसे ये ऊपर का फेस होगा, ये बॉटम फेस है, लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड एक फ्रंट और रेयर साइड का जो फेस है, इन सारे क्या है जो आपके फेसेस हैं 6 फेसेस, उनके सेंटर पे भी यदि आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है कॉर्नर के साथ साथ तो ऐसे यूनिट सेल्स को कहा जाता है आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है ना, देन नेक्स्ट है एज सेंटर्ड यूनिट सेल, जहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 8 कॉर्नर्स के साथ साथ आपका 12 एज के सेंटर पे होगा। ये एक एज है तो इसके सेंटर पे, ये दूसरी एज है तो इसके सेंटर पे, ये तीसरी एज है इसके सेंटर पे, चौथी एज ये है तो ये सेंटर पे, 4 वर्टिकल एज दिख रही है आपको, ये और ये इनके सेंटर पे, और 4 बॉटम पे आपको 4 एज दिख रही होंगी। यहाँ पे एक मिसिंग कर आपका पोजीशन दिख रही है, यहाँ पे भी पार्टिकल होगा एक्चुअली। आपके पार्टिकल एरिया आपका 8 कॉर्नर के साथ साथ 12 एज सेंटर पे आपका सिचुएटेड है तो ऐसे यूनिट सेल्स को कहा जाता है आपका एज सेंटर्ड यूनिट सेल। देन लास्ट वन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, जहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर्स पे सिचुएटेड होगा और किसी भी दो अपोजिट फेस सेंटर पे, जैसे हमने ये दिखा रखा लेफ्ट और राइट साइड के फेस के सेंटर पे दिखा दिया, तो ये कहलाता है आपका एंड सेंटर्ड। अब जरूरी नहीं है कि आप इसी पोजीशन पे दिखाएं, आप 8 कॉर्नर के साथ साथ एक ऊपर के फेस सेंटर पे, एक नीचे के फेस सेंटर पे भी दिखा सकते हैं, वो भी एंड सेंटर्ड कहलाएगा। या एक फ्रंट फेस और एक बैक साइड के फेस में आप दिखाएं तो भी आपका एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाता है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। कितने टाइप का, 2 टाइप का, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल। पहला आता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, जहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल केवल कॉर्नर्स पे सिचुएटेड होता है, ऐसे यूनिट सेल्स को कहा जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। और जहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर्स के साथ साथ कुछ अदर पोजीशन पे भी सिचुएटेड होगा तो ऐसे यूनिट सेल्स को कहा जाता है आपका नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। और जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स हैं वो फर्दर आपका 4 डिफरेंट टाइप का होता है, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विद इन द यूनिट सेल अदर देन कॉर्नर्स। ठीक है, तो वो होते हैं आपके बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड एंड एज सेंटर्ड यूनिट सेल्स। देन उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है 7 क्रिस्टल सिस्टम। 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है जरा सुनिएगा। ये कहता है किसी भी क्रिस्टल का जो कंस्ट्रक्शन है वो होता है एक्चुअली आपका छोटे छोटे यूनिट सेल्स के कॉम्बिनेशन से होता है क्रिस्टल का कंस्ट्रक्शन। तो जैसे ये आपने एक यूनिट सेल दिखा रखा है, ऐसे यूनिट सेल, बहुत सारे यूनिट सेल जब आपस में जुड़ते हैं तब जाकर के आपका क्रिस्टल फॉर्मेशन या स्पेस लैटिस फॉर्मेशन होता है। तो किसी भी क्रिस्टल का कंस्ट्रक्शन करने वाले जो आपके यूनिट सेल्स हैं उन यूनिट सेल्स में एक्स एक्सेस में जो एज लेंथ है स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, वाई एक्सेस में जो आपका एज लेंथ है स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, जेड एक्सेस में जो एज लेंथ है यूनिट सेल की वो स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। ये कहलाते हैं एज लेंथ ए बी सी। और फेशियल एंगल होता है अल्फा बीटा गामा। ठीक है ना, ये दिख रहा है आपको फेशियल एंगल अल्फा बीटा गामा, एज लेंथ अल्फा ए बी सी। तो किसी भी क्रिस्टल का कंस्ट्रक्शन करने वाले जो यूनिट सेल्स हैं उनमें कैसा एज लेंथ है, ए बी सी की वैल्यू कैसी है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कैसी है, इस बेसिस पे आपके क्रिस्टल्स को 7 डिफरेंट टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं, वो कहलाता है आपका 7 क्रिस्टल सिस्टम।
तो क्रिस्टल 7 डिफरेंट टाइप के होते हैं। किस बेसिस पे? उन क्रिस्टलों को कंस्ट्रक्ट करने वाले जो यूनिट सेल्स हैं, उन यूनिट सेल्स में एज, लेंथ एंड फेशियल एंगल या इंटरफेशियल एंगल के बेसिस पे क्रिस्टल्स को हम 7 डिफरेंट टाइप में या 7 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। उसी 7 कैटेगरीज को हम क्या कहते हैं? कंबाइंडली 7 क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला आपको यहाँ पे दिखिएगा क्यूबिक क्रिस्टल दिख रहा है। क्यूबिक क्रिस्टल होता है जहां ए बी सॉरी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू इक्वल होंगे। तो ये कहता है ऐसे यूनिट क्या है? क्रिस्टल जो ऐसे यूनिट सेल के कॉम्बिनेशन से बना होगा जिन यूनिट सेल में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो ऐसे यूनिट सेल के कॉम्बिनेशन से बनने वाले क्रिस्टल कराएंगे आपके क्यूबिक क्रिस्टल। देन टेट्रागोनल देखिए, ए अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। तो ये एज सॉरी इंटरफेशियल एंगल तो आपका क्यूबिक क्रिस्टल की तरह दिख रहा है यहाँ भी, लेकिन एज लेंथ में आपको थोड़ा सा चेंज दिख रहा है। देखिए ए इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। यदि इस टाइप का एज लेंथ और इस टाइप का इंटरफेशियल एंगल कंटेनिंग आपके यूनिट सेल्स आपस में जुड़ेंगे, तो ऐसे यूनिट सेल्स के आपस में जुड़ने से जो क्रिस्टल बनेगा वो टेट्रागोनल क्रिस्टल कहलाएगा। देन तीसरा ऑर्थोरोम्बिक, देन ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल। ठीक है, तो ये ऐसे 7 डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल हैं। सबका अपना अपना एक फिक्स अल्फा बीटा गामा होगा, सबका अपना अपना एक बी सी वैल्यू होगा। इस बेसिस पे आपका यूनिट सेल में क्रिस्टल को कंस्ट्रक्ट करने वाले जो यूनिट सेल्स हैं उनमें फेशियल एंगल अल्फा बीटा गामा एंड एज लेंथ ए बी सी किस टाइप का है, उस बेसिस पे आपका टोटल 7 डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस आपको ऑब्जर्व किए गए। उन्हीं 7 डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस को हम क्या कहते हैं? 7 क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। ये और ये 7 क्रिस्टल सिस्टम के 7 डिफरेंट टाइप में पहला क्यूबिक हो गया, उसका फिक्स फेशियल एंगल और एज लेंथ वैल्यू आपको दिया हुआ है। टेट्रागोनल, देन ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल। ठीक है, ये हो गया आपका 7 क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, चलिए आज इस टॉपिक के अंदर आप इतना लिखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर कुछ और सिलेबस में जो आगे के टॉपिक हैं फिर उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।